कांस्टेंट ये है, वेरिएबल की पावर क्या है 1/2। तो भैया ये लीनियर पॉलिनोमियल रहा है क्यों? क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल तभी तक है जबकि x की पावर 1 है। फॉर एग्जाम्पल 4 है, x² + 3 लिखा है। तो अगर मैं x की जगह वो वैल्यू रख दूँ जो इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर दे, तो x की वो वैल्यू क्या आएगी 0 का पॉलिनोमियल। x - 1 = 0 क्या आ जाएगा, x = 1, एक 0 ये आ गया। पहला 0 के लिए क्या करेंगे 3x + 4 = 0 और 0 से लिख के ये काम करना है, ठीक है। अगर इनको बीटा = c/a याद रख सकते हैं, बट एक्चुअल में मीनिंग क्या है वो ये mx + n। ये हमारी होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमारा आंसर हो गया और इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर से आपके एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल चैप्टर पूरी तरीके से पढ़ने वाले हैं, केवल 20 से 25 मिनट में। ये आने वाले 20 से 25 से 30 मिनट मैक्सिमम आप कहीं और पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अगर आपने इस वीडियो को देखा तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में कुछ ना कुछ वैल्यू एड जरूर होगी। कुछ ना कुछ नहीं, ये पूरा पॉलिनोमियल चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाएगा, प्लस मैं आपको एग्जांपल भी समझाऊंगा, फुल एक्सप्लेनेशन प्लस एग्जांपल। ओके, सारी चीजें आपको समझ में आने वाली। अगर आपको रिवीजन की नीड है या फिर आपको एक टोटल 1 शॉट की नीड है, देन दिस लेक्चर विल बी द बेस्ट लेक्चर। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं पॉलिनोमियल्स के बारे में। देखिए इस चैप्टर से 5 मार्क्स, अबाउट 5 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल आने ही आना है, ठीक है। प्लस ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है, आगे आने वाली क्लासेस में, आगे आने वाले चैप्टर्स में इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो काफी ज्यादा यूज होगा, ठीक है। तो चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक है। नाम ये चैप्टर का पॉलिनोमियल्स क्या होता है। बेसिक डेफिनेशन बताऊं, बहुत ही ज्यादा सिंपल डेफिनेशन, सिंपल वर्ड्स में आपको डेफिनेशन बताऊं। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल्स। देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल जब मैथमेटिक इंडेक्शंस क्या होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई। कांस्टेंट और वेरिएबल जब प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई के थ्रू कॉम्बाइन होते हैं, जुड़ते हैं, देन दिस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं क्या, पॉलिनोमियल्स। इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भाई कांस्टेंट क्या होता है। बेसिक से मैं आपको लेके चल रहा हूँ, कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, एक रियल वैल्यू, किसी भी पॉलिनोमियल में जो रियल वैल्यू दी गई होती है। रियल वैल्यू को मतलब रियल नंबर, रेशनल हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। जो भी खाली बैठा हो, अकेला रियल नंबर खाली बैठा हो, उसको आप कांस्टेंट बोलेंगे उस पॉलिनोमियल का। समझ में आया कांस्टेंट क्या होता है। अगली चीज आती है वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल देखिए क्या होता है, वेरिएबल वो होती है, वेरिएबल को अल्फाबेट सिंबल से हम डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल x y z m n o p q r s t u कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इनको बोलते हैं वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है वो उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल पे डिपेंड होती है। फॉर एग्जांपल कोई पॉलिनोमियल दिया गया x वेरिएबल पे, तो अगर हम उस x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए वो वैल्यू कुछ और आएगी। अगर हम दूसरी पॉलिनोमियल x वेरिएबल पे लेंगे तो उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए x की वैल्यू कुछ और आएगी, ठीक है। समझ में आ गया आपको, मतलब जो x की वैल्यू होगी, जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वो पॉलिनोमियल्स पर डिपेंड करती है, ठीक है। इस तरीके से हो गया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। देखिए एग्जांपल समझिए आप। फॉर एग्जांपल मैं एक पॉलिनोमियल ले लूँ 3x + 2, ओके। ये एक पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल क्यों है भाई, देखिए कांस्टेंट दिया गया, ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, मतलब रियल वैल्यू है, ओके। ये हो गया कांस्टेंट। यहाँ पर ये देखिए वेरिएबल भी आ गया, क्या आ गया, वेरिएबल। यहाँ पर ये देखिए कोएफिशिएंट भी आ गया। कोएफिशिएंट बेसिकली क्या होता है, जो वेरिएबल होती है, वेरिएबल के साथ जो बैठा होता है ना, उसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। मतलब यहाँ पर 3x + 2 में जो कोएफिशिएंट ऑफ x है, क्या कोएफिशिएंट ऑफ x है, वो क्या है, 3 है। तो यहाँ पर हमें वेरिएबल मिल गया, कांस्टेंट मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बोलते हैं कि पॉलिनोमियल। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल लूं, और हाँ एक इंपॉर्टेंट बात ये है, फॉर एग्जांपल ये x के वेरिएबल में पहले पॉलिनोमियल दी गई है। इस पॉलिनोमियल वेरिएबल क्या है, x है ना, तो हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम p ऑफ x के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। हम क्या लिखेंगे, p ऑफ x = 3x + 2, ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। इसी प्रकार अगर एक और पॉलिनोमियल दी गई हो 3y प्लस मैं बोल दूं 3y -2, ओके। ये पॉलिनोमियल मैंने बता दिया। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है -2, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, -2, और यहाँ पर वेरिएबल क्या है, y। सो हम इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे, p ऑफ y, ओके। समझ में आ गया। इस तरीके से हम पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ अगली एक इंपॉर्टेंट चीज आती है पॉलिनोमियल्स में, ये कि भाई जो पॉलिनोमियल्स होते हैं ना, उसमें जो वेरिएबल की पावर होती है वो मस्ट भी होनी चाहिए एक होल नंबर, होनी चाहिए। मतलब किसी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल दिया गया है उस वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, मैं इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, इससे एग्जाम में एमसीक्यू जरूर आ सकता है कि भाई फाइंड करिए कौन सा पॉलिनोमियल, आपके लिख दिया गया हेडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब उनमें से आपको फाइंड करना है कि कौन एक पॉलिनोमियल है जो पॉलिनोमियल नहीं है, मतलब कौन सा एक ऑप्शन है जो पॉलिनोमियल नहीं है, बाकी 3 होंगे, एक नहीं होगा। इस तरीके से आपको फाइंड करना है। ये आप कैसे फाइंड करेंगे, इसी तरीके से फाइंड करेंगे कि भाई जो पॉलिनोमियल की जो वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं दूं, अगर एग्जांपल से देखिए आप, अगर मैं कहूं कि
2x² प्लस 7, ठीक है, 2x² प्लस 7, ये मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले ली। यहाँ पर मैं कहूँ क्या ये पॉलिनोमियल है? आप कहेंगे भैया देखिए कांस्टेंट है, ओके कांस्टेंट भी हो गया। यहाँ पर देखिए वेरिएबल है, ओके ये वेरिएबल मिलेगा, कोएफिशिएंट भी है इसके साथ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वेरिएबल की पावर होल नंबर भी है, वेरिएबल पावर होल नंबर है। 2 क्या है? होल नंबर है। होल नंबर क्या होते हैं? 0 से लेके बाकी इनफाइनाइट तक, ठीक है, 0 1 2 3 4 इस तरीके से। तो यहाँ पर ये 2 है मतलब होल नंबर भी, मतलब ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना, मतलब दिस इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है, इस तरीके से। अगला मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल आ गया 4x², ठीक है, 4x²। मैं आपसे कहूँ क्या ये पॉलिनोमियल है? भैया आप कहेंगे यहाँ पर वो नहीं दिख रहा है, क्या बोलते हैं कांस्टेंट। तो मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट वैल्यू कोई रियल नंबर हो सकती है। रियल नंबर में 0 भी होता है, रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर 0 जो होता है वो रेशनल नंबर होता है ना, होल नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है, सारे नंबर्स होते हैं, मतलब वो एक रियल वैल्यू होती है। तो मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ 4x + 0, कुछ गलत है? कुछ नहीं है ना। ये कांस्टेंट भी आपको मिल गया, ये वेरिएबल मिल गया, वेरिएबल के साथ ये वेरिएबल की पावर एक होल नंबर 2 मिल गई, तो ये भी एक क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल। यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। अगला मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल एक आ गया √3x, ओके, √3x प्लस, या मैं बोल दूं माइनस, ठीक है, -√3। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये एक पॉलिनोमियल है? भाई डेफिनेटली ये, क्योंकि यहाँ पर -√3 ये हो गया कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट हो गया क्योंकि ये इररेशनल नंबर है। मैंने कहा था रियल नंबर की बात की थी, रियल नंबर होना चाहिए और रियल नंबर है, क्योंकि इररेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर का पार्ट है। तो कांस्टेंट मिल गया हमें, ठीक है। यहाँ पर जो वेरिएबल हो गया, इसकी पावर 1 होगी ना, जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर 1, x की पावर 1 इक्वल क्या होगा? x ही हो तो होगा, तो x की पावर 1 है, मतलब एक होल नंबर है, मतलब ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करके यहाँ पर ये √3 कोएफिशिएंट भी एक रियल नंबर होता है, इसलिए पूरी कंडीशन सेटिस्फाई करके यहाँ पर यस इट इज अ वो क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल। अगला एक एग्जांपल दूं मैं आपको कि भाई एग्जांपल है 4, ओके, एग्जांपल है 4। मैं आपसे कहूँ क्या ये एक पॉलिनोमियल है? आप कहेंगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल, बिकॉज 4 को हम क्या लिख सकते हैं? आपने ये चीज पता होगी कि x की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, होती है ना। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4x की पावर 0 प्लस 0। भाई देखिए कांस्टेंट मिल गया 0, ठीक है, x भी मिल गई, वेरिएबल मिल गया, और वेरिएबल की पावर होल नंबर। होल नंबर कहाँ से चालू होते हैं? 0 से, मतलब 0 एक होल नंबर है, ठीक है, पूरी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। इस 4 को हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये तो अलग ही चीज हो गई, इसको बोल आपको याद रखना है तो रख लीजिए, नहीं रखना तो ना रख लीजिए, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। फिर हम किसको बोलेंगे ये पॉलिनोमियल नहीं है? एग्जांपल देखिए, ये देखिए एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एक चीज आ गई 2√x प्लस 3। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कांस्टेंट मिल गया 3, ठीक है, ये रियल वैल्यू है, खत्म, मतलब कांस्टेंट मिल गया। अब ये चीज आती है x, यहाँ पर देखिए x की पावर क्या है? आपको पता होगा कि √x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2, इस तरीके से हम लिख सकते हैं ना। तो इसको अगर मैं ये लिख दूं कि 2x x की पावर 1/2 प्लस 3, क्या कुछ गलत होगा? कुछ नहीं गलत होगा ना। कांस्टेंट ये है, वेरिएबल ये, वेरिएबल की पावर क्या है? 1/2 कोई होल नंबर होता है? नहीं होता है ना, होल नंबर तो 0 से चालू होते हैं, 0 1 2 3 4। इस तरीके से ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसलिए नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगी। इसी प्रकार एक और एग्जांपल दे 4x की पावर -2 प्लस 3। अब बताइए कि है पॉलिनोमियल की? नहीं होगी, वेरिएबल की पावर -2 एंड होल नंबर 0 से चालू होते हैं, 0 से ऑल पॉजिटिव नंबर। तो इस तरीके से ये कुछ एग्जांपल हो गए कि भैया ये पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। इस तरीके से आपका एमसीक्यू जरूर बन सकता है, इस तरीके से आपका एक टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगली चीज अगर बात करते हैं, अगली चीज आती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक शब्द आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ओके, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? बहुत ही सिंपल चीज होती है, वेरी वेरी सिंपल, इट इज वेरी वेरी सिंपल बट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इग्नोर नहीं करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिग्री का वर्ड आपको बहुत जगह मतलब लिखा हुआ मिलेगा, देखने को मिलेगा, इसलिए डिग्री को इग्नोर नहीं करना, बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज है यार। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? देखिए किसी भी पॉलिनोमियल, फॉर एग्जांपल ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की, इस पॉलिनोमियल वेरिएबल होंगे, फॉर एग्जांपल मैं एक ले लूं 4x² प्लस 2x माइनस √3, ठीक है, ये पॉलिनोमियल ली। यहाँ पर कितने? 2 वेरिएबल्स हैं, एक x है, मतलब वेरिएबल तो एक ही है, वेरिएबल की पावर 2 बार अलग अलग है ना, एक बार 1 है, एक बार 2 है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसी को उस पॉलिनोमियल की डिग्री बोल देंगे। फॉर एग्जांपल इसमें हम समझे तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है ना, इसको हम बोल देंगे कि भाई 2 इज अ डिग्री ऑफ p ऑफ x। इसको मैंने बोल दिया p ऑफ x, तो हम क्या बोलेंगे? 2 इज अ डिग्री ऑफ p ऑफ x, ठीक है। अगला मैं एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल 4x की पावर 100 प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। यहाँ पर डिग्री कितनी है भाई? डिग्री कितनी है? 100। x की पावर हाईएस्ट कितनी है? 100 है ना। लो भैया डिग्री किसकी, इसकी कितनी आ गई? 100 आ गई। इसी तरीके से किसी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट वैल्यू होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की, किसी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की, किसी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसे हम बोल देते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ओके।
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर किस चीज की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे भैया, वेरिएबल की पावर की बेसिस पे, किसके बेसिस पे, वेरिएबल की पावर के आधार पे पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं, वेरिएबल की पावर डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो पॉलिनोमियल्स होते हैं टोटल 3 प्रकार के, मेजर जिनका आपका यूज है, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, ओके, लीनियर पॉलिनोमियल, ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आपको कंफ्यूजन ना हो किसी चीज में, तो मैं आपको बता दूं कि इसी तरीके से बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी होता है जिसकी डिग्री 4 होती है। इसी तरीके से यहाँ पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी है, तो मैंने एग्जांपल दिया था ना 4, ये 4 एक पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो अब मैंने बताया था कि 4 जो है पॉलिनोमियल है, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी x की पावर 0 मतलब हाईएस्ट पावर x की 0 हो, उसे हम बोल देंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये 3 है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बाकी चीज में आपको ध्यान नहीं देना, ठीक है, मैं कह रहा हूँ नहीं देना आपको, तो अभी नहीं देना है, ठीक है, इतनी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इतना ही पढ़िए। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है डिग्री 1, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, मतलब किसी पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल की हाईएस्ट से हाईएस्ट पावर केवल 1 हो तो उस पॉलिनोमियल को बोल देंगे लीनियर पॉलिनोमियल। इसी प्रकार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री की पावर होती है वो 2 होती है, ठीक है, डिग्री पावर 2 मतलब सॉरी डिग्री 2 होती है, वेरिएबल की पावर 2, हाईएस्ट वेरिएबल पावर 2, ठीक है, डिग्री 2 होती है। इसी प्रकार क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होती है, ओके, जिस भी पॉलिनोमियल में डिग्री 3 हो उस पॉलिनोमियल को बोल देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, मतलब कोई भी अगर लीनियर पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म क्या होता है, कोई भी अगर लीनियर पॉलिनोमियल लिखा है तो उसको हम उस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, फॉर एग्जांपल इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax + b, ये होता है इसका लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। यहाँ पर देखिए x की पावर 1 है, ठीक है, एक कांस्टेंट अपना y दिया गया है, एक कोएफिशिएंट दिया गया है, बस खत्म, ठीक है, x की पावर 1 है, ये लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। इसी प्रकार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या है, ax² + bx + c, ओके, ax² + bx + c। क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या है, ax³ + bx² + cx + d, ओके। तो जब भी हम किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल को लिखेंगे तो उस पॉलिनोमियल का जो बेसिक जो जनरल फॉर्म होगा, बेसिक फॉर्म होगा, मतलब वो पॉलिनोमियल इसी फॉर्म में लिखी होगी। कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल आप इस दुनिया में उठा के देखेंगे, उस पॉलिनोमियल का जो बेसिक फंडामेंटल फॉर्म होगा वो यही होगा, ax + b, ठीक है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि यहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, a does not equal to 0, a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर a does not equal to 0, इसी तरीके से यहाँ पर a does not equal to 0, क्योंकि भाई अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी मतलब x के साथ जो a रखा है अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो जब ax मल्टीप्लाई करेंगे हम तो टोटल ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, केवल क्या बचेगा, b बचेगा ना। तो भैया ये लीनियर पॉलिनोमियल रहा है क्यों, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल तभी तक है जब भी x की पावर 1 है, और अगर ये 0 हो गया तो भाई यहाँ पर कुछ भी वो 0 हो जाएगा, मतलब टोटल 0 हो जाएगा ना, बचेगा क्या, b। तो भैया केवल मतलब पूरा इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा ना, लीनियर पॉलिनोमियल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा क्योंकि केवल b बचेगा। इसी प्रकार अगर यहाँ पर एक वैल्यू 0 हो गई तो क्या बचेगा, यहाँ पर इतनी वैल्यू 0 हो जाएगी, बचेगा bx + c, मतलब अगर a की पावर a की वैल्यू 0 हो गई तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये इसमें लीनियर पॉलिनोमियल में चेंज हो जाएगी, मतलब a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, MCQ में क्वेश्चन आ सकता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे समझ में एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल क्या है, हमने ले लिया एग्जांपल 3x - 3। अब अगर हम इस, मैंने कहा था ना हर एक लीनियर पॉलिनोमियल इसी फॉर्म में लिखी होती है। अब अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी इस फॉर्म में ax + b के फॉर्म में अगर हम कंपेयर करें इन दोनों को तो a की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी, -3 आएगी, क्योंकि यहाँ पर ax + b है बेसिक फॉर्म, ax + b है जनरल फॉर्म। यहाँ पर क्या लिखा है, 3x - 3, 3x - 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3x + -3 आ गया ना, ax + b, ax प्लस आ गया, ये b आ गया, b क्या है -3, ax a क्या है 3 एंड x तो अपना भाई वेरिएबल है, ओके, a b की वैल्यू ये आ गई। इसी प्रकार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल आप देख लीजिए, इसी प्रकार इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल देख लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर लिखा है 2x तो क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगी, बिल्कुल होगी, मैं प्लस 0 है ना, 0 को ले लो आप b की जगह, ठीक है, ओके, आ गया। इसी तरीके से ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स भी हमारे कंप्लीट हो गए। नाउ अगली जो इंपॉर्टेंट चीज आती है भैया जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, क्या आता है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल।
इसको हम जीरो बोल दें या सॉल्यूशन बोल दें या फिर रूट्स बोल दें। रूट्स नहीं बोलेंगे, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसमें हम रूट्स बोलते हैं। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ना तो उसमें हम जीरो को ही रूट्स बोलते हैं। यहाँ पर जीरो बोल सकते हैं, सॉल्यूशन बोल सकते हैं, कुछ भी रूट्स भी बोल सकते हैं, बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बेसिकली रूट्स बोलते हैं। आप इतना समझ लीजिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए किसी भी पॉलिनोमियल में कोई भी एक पॉलिनोमियल लिखिए, कुछ भी लिखा हो भाई, मैं क्वाड्रेटिक ले लेता हूँ ax² + bx + c, फॉर एग्जांपल ये पॉलिनोमियल लिखिए, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल को जीरो में बना दूं, कैसे बना पाऊंगा भाई, x की जगह अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू रख दूं जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। फॉर एग्जांपल 4x² + 3 लिखा है, तो अगर मैं x की जगह वो वैल्यू रख दूं जो इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, तो x की वो वैल्यू ही कहलाएगी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। समझ में आ गया। x की जगह फॉर एग्जांपल मैं अगर b रख दूं और अगर इस p ऑफ x की वैल्यू, इसको मैं मान लूं p ऑफ x, अगर x की जगह मैं b रख दूं और अगर p ऑफ x की वैल्यू जीरो हो जाए, देन b इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, समझ में आया। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक और एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है 3x + 2। ओके, अगर मुझे इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मैं आपको बताऊं, समझाना चाहूं, तो मैं क्या कहूंगा भाई, x की जगह मुझे वो वैल्यू रखनी जो इस पूरी वैल्यू को जीरो कर दे, जीरो के इक्वल कर दे। तो मैं क्या रखूंगा, मैं सोच के देखता हूँ भाई, मैं इसमें ये रखता हूँ, मैं क्या 3 रख रहा हूँ, ठीक है। 3 x की जगह मैंने 3 रख दी, पुट x = 3। मैं सोच रहा हूँ भाई 3 इसका एक जीरो पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने 3 रख दिया और +2 कर दिया। यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 9 + 2, ओके 11 आ रहा है। मुझे इसका जीरो पॉलिनोमियल फाइंड करना है, मतलब यहाँ पर 11 आ रहा है ना, यहाँ पर जीरो आना चाहिए। अगर वो जीरो आ गया देन, अगर ये जीरो आ गया होता देन जो 3 है वो इसका पॉलिनोमियल हो जाता, सॉरी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाता, बट 11 आ रहा है ना, तो इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ये नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर क्या रखना होगा, हमें यहाँ पर क्या रखना होगा, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, 3x + 2 था ना, x की जगह हम क्या रख सकते हैं, अगर हम x की जगह भाई ये रख दें, x की जगह हम ये रख दें -2/3 + 2, क्या आ जाएगा, 3 से 3 कटा, -2 + 2 = 0, 0 = 0। देख रहे हो भाई, जीरो आ गया ना, जीरो आ गई ना, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो गई ना, मतलब ये जो -2/3 है ना, वो इस पॉलिनोमियल के लिए, इस पॉलिनोमियल के लिए जो -2/3 है वो इस पॉलिनोमियल के लिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बनेगा। क्या बनेगा, जीरो पॉलिनोमियल। हम क्या बोलेंगे, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, -2/3। आगे समझ में। नाउ अब हम बात करते हैं कि हमें लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो कैसे फाइंड करना है, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल, मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का अगर मुझे जीरो फाइंड करना है तो मैं कैसे करूंगा, किस तरीके से आप करेंगे उस लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल मैं एक पॉलिनोमियल ले लूँ ax + b, ठीक है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गई। तो अगर मुझे इसका जीरो फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, इक्वल में जीरो लिख दूंगा और सॉल्व कर दूंगा। समझ में आ गई आपको बात। लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करने के लिए आपको उसको इक्वल में जीरो लिख देना और उसको सॉल्व कर देना। एग्जांपल समझिए, फॉर एग्जांपल एक पॉलिनोमियल है 4x + 2, ठीक है। अगर मुझे इसका जीरो फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, 4x + 2 = 0, 4x = -2, x = -2/4। मतलब ये x की जो -2/4 वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है ना x की, ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है। ओके, ये इस पॉलिनोमियल क्या है, जीरो है। अगर मुझे चेक करना है भाई, अगर मुझे चेक करना, पहली बात तो आपकी ये सिंपल सी कैलकुलेशन से पक्का सही है, समझ गए, x = -2/4 ही आएगा। क्या आएगा, हाँ -2/4 आएगा। अगर मुझे इसको पक्का करना है तो मैं कैसे करूंगा, x की जगह ये वैल्यू रख दो, 4 of -2/4 + 2 = 0। अगर 0 = 0 आ गया मतलब हमारी ये वैल्यू सही है, ठीक है। 4 से 4 कटा, -2 + 2 = 0, 0 = 0, मतलब भैया ये जो वैल्यू है ये इसकी जीरो है, समझ गए। इसी तरीके से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो क्या बोलते हैं, जीरो किस तरीके से फाइंड करेंगे ये समझते हैं भाई, ठीक है। मान लो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले ली, ax² + bx + c = 0। ये जनरल फॉर्म होते हैं, मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लो इसी फॉर्म में लिखी होती है वो बेसिकली, ठीक है। इसलिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ। तो अगर मुझे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है तो मैं कैसे करूंगा, इसके लिए एक वो होता है, मतलब एक पूरा प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं जिसको हम, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। वैसे आप लोगों को ये पता होगा, फिर भी मैं एक एग्जांपल जरूर दूंगा, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एग्जांपल समझिए किस तरीके से ये प्रोसेस वर्क करती है, ये प्रोसेस किस तरीके से वर्क करती है। मैं एक क्वेश्चन आपको ढूंढ के दिखाता हूँ, वो क्वेश्चन कहाँ गया भाई, हाँ 3x²- ओके भाई, क्वेश्चन तो भूल ही जाते हैं ना, कोई भी क्वेश्चन ले लो, इसी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। 3x² - x - 4। अगर मुझे इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है इस प्रोसेस से, मतलब इसी प्रोसेस से स्वाभाविक सी बातें करेंगे, तो कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म। ओके, इसका नाम इस प्रोसेस का हम क्या करेंगे, 3x², हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसका ये जो कांस्टेंट बैठा है ना, और ये जो कोएफिशिएंट बैठा है x² का जो कोएफिशिएंट बैठा है,
इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। कितना है, 4 3 12 आया। अब हमें दो ऐसे मल्टीपल्स ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे 12 आए, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई करने पे 12 आए हैं, तो हमें दो ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिनका मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और प्लस या माइनस करने पे -1 आए, प्लस या माइनस करने पे -1 आए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -1x ही तो लिखा हुआ है, -1x ही तो लिखा हुआ है, -1x या -x एक ही बात तो है। तो हम क्या करेंगे भैया, मिल गया हमें 3x² - 3x + 4x - 4। ओके, ये देखिए 4 3 12 होता है और -3 + 4 करेंगे तो -1 वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया? इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम कॉमन लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर क्या, यहाँ पर मैं इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में 3x कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, -1 बचेगा। यहाँ पर हमें क्या कॉमन मिल रहा है, इनसे 4 कॉमन मिल रहा है, क्या बचेगा, x - 1। यहाँ पर देखिए अगर इन दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब आपका सवाल बिल्कुल सही, आप सही तरीके से लगा रहे हैं। आगे क्या आएगा, इन दोनों से कॉमन क्या आएगा, x - 1। इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आएगा, x - 1 कॉमन आएगा। बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा 3x, यहाँ से बचेगा +4। तो भैया ये दो मतलब फैक्टर्स आ गए इस पॉलिनोमियल से। अब हमें इनसे जीरोस कैसे फाइंड करने हैं, देखिए फॉर जीरोस हम क्या लिखेंगे, फॉर जीरोस में भी आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, फॉर जीरोस हम क्या लिखेंगे, x - 1 = 0। एक फैक्टर क्या है, x - 1, एक फैक्टर है 3x + 4। x - 1 = 0, क्या आ जाएगा, x = 1, एक जीरोस ये आ गया। अगला जीरोस के लिए क्या करेंगे, 3x + 4 = 0। फॉर जीरो से लिख के ये काम करना है, ठीक है। 3x + 4 = 0, x इक्वल क्या आ गया, -4/3। अगला जीरोस ये आ गया। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है ना, उसका डिग्री कितना होता है, 1 होता है ना लीनियर पॉलिनोमियल का। तो भैया अगर जिसकी जितनी डिग्री होती है ना मैक्सिमम, उसके उतने ही जीरोस हो सकते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री मतलब डिग्री 1 होती है, तो उसके मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 2 होती है, तो उसके मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के देखिए 2 जीरोस आए और यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल का एक जीरो आया था ना, क्या आ गया, -2.4। ये एक अकेला जीरो मिला था। यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसलिए x = 1 एंड x = -4/3, 2 जीरोस मिले। मतलब इन दोनों में से कोई भी वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन पुट कर देंगे, इस पॉलिनोमियल पुट कर देंगे, तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी। समझ में आ गया टोटल तरीके से? ओके, अगली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है जो आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली मतलब बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत ही ज़्यादा 95%, 98%, 99% चांस है आने के। वो है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब समझिए, जब तक मैं लिख रहा हूँ मतलब समझिए इसका। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ध्यान आ गया होगा आपके दिमाग में, तुरंत खटकना चाहिए भैया। डिग्री 2 है, जनरल फॉर्म है x² + bx + c। जीरोस कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, ठीक है। क्या करना है हमें, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट क्या होता है भैया, x के साथ या x² के साथ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो x² होगा और x भी होगा, ठीक है। वो अलग बात है कि भैया जीरो की मतलब x के साथ 0 हो तो मतलब x की वैल्यू 0 हो गई होगी, ये बात अलग चीज है। लेकिन x के साथ कोफिशिएंट है ना, 0 तो है, कुछ भी है कोफिशिएंट 0 ये तो मतलब क्या है, रियल नंबर है ना 0, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 0 और कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और x² का कोफिशिएंट, दो कोफिशिएंट होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में और 2 ही जीरोस होंगे क्योंकि डिग्री 2 है, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है। पहला रिलेशन जो होता है वो होता है सम ऑफ जीरोस, मतलब हमें क्या करना है, जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में, कि एक ही पॉलिनोमियल के जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो भैया सम ऑफ जीरोस, दो रिलेशन होते हैं, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x²। ओके मैं सही जा रहा हूँ ना, ओके, माइनस b अपॉन है कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। क्या करना है भैया, अगर हमने एक पॉलिनोमियल ली है ax² + bx + c, तो अगर हम फाइंड मतलब एक लेट कर लें, एज्यूम कर लें कि भैया इसके 2 जीरोस है, मैं एज्यूम किए ले रहा हूँ। एक यहाँ पर कैलकुलेशन शो करने के लिए मैं एज्यूम किए ले रहा हूँ कि एक जीरो है अल्फा एंड एक जीरो है बीटा। एक जीरो है अल्फा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और एक जीरो है बीटा, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस x अल्फा + बीटा, अल्फा हो गया एक जीरो, एक हो गया बीटा 0। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, ओके x ये इसका कोएफिशिएंट क्या है, b है ना, -b/a।
ये हो गया हमारा पहला रिलेशन। समझ में आ गया? समझ में आ गया? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ए है। आगे समझ में? अगला जो हमारा रिलेशन है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है भैया। यहाँ पर हमें क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट किसके इक्वल होता है? कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पहला जीरो क्या है? अल्फा, दूसरा जीरो क्या है? बीटा। इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू किसके इक्वल? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? सी। सी भैया बैठे हैं अकेले। अगली चीज क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है? ए है ना, सी अपॉन ए। भैया सेकंड रिलेशन भी आ गया, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। यहाँ पर देखिए सी क्या है? सी एक कांस्टेंट है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कांस्टेंट है ना वो है सी। ए क्या है? ए किसी भी पॉलिनोमियल का एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ना वो है ए। याद करने के लिए आप अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए याद रख सकते हैं। बट एक्चुअल में मीनिंग क्या है? वो ये है, सम ऑफ जीरोस इक्वल कोएफिशिएंट, मतलब इस तरीके से ये जो लिखा है। समझ में आ गया? आगे समझ में? अगली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की हम बात कर लेते हैं, इसके बाद आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। ओके, टोटली कंप्लीट हो गया। हाँ तो भैया वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो इंपॉर्टेंट चीज ये है, फॉर एग्जांपल आपके पास अल्फा एंड बीटा दो जीरोस दिए गए हैं, ठीक है। हमें भैया अभी तक क्या था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई थी और उससे हमें जीरोस फाइंड करने थे, इसके बाद कोएफिशिएंट एंड जीरोस के बीच में रिलेशन फाइंड करना था, ये सब चीजें पढ़ी। अब हमें क्या करना है भैया? हमारे पास अल्फा और बीटा दे दिए गए हैं, दो जीरोस दे दिए हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब हमें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, अपोजिट, ठीक है। दो जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है देन उसका एक फॉर्मूला है भैया। अगर हमारे पास दो जीरोस गिवन है तो हमें अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला है क्या? वो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस, ओके मैं खुद भूल जाता हूँ भाई, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स। टेंशन लीजिए भाई, रटी हैं सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा। समझिए इस चीज को, इसको हम इस तरीके से पहले मैं शो कर दूं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, ठीक है, ये क्या लिखा? सम ऑफ जीरोस ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये भैया लो, ये है रिलेशन, ठीक है। अगर आपके पास दो जीरोस दिए गए हैं देन अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी, किस पॉलिनोमियल के ये दो जीरोस हैं, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उन दोनों जीरोस का सम फाइंड करेंगे, उन दोनों जीरोस को ऐड कर देंगे, इसके बाद उन दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे हमें क्या मिल जाएगा? सम ऑफ जीरोस मिल जाएगा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल जाएगा। देन अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी तो हम इस फॉर्मूला में वैल्यू रख देंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे और जो भी सम ऑफ जीरोस है, फॉर एग्जांपल आ गया है, कितना आ गया? फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कितना आ गया है, एम आ गया है, ठीक है, एम आया है अल्फा प्लस बीटा, तो हम क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मान लो अल्फा इंटू बीटा कितना आया है, सपोज कर लेना है एन आया है, ठीक है। तो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस एन, ये हमारी होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमारा आंसर हो गया और इस तरीके से हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये पूरा चैप्टर है भाई, पूरी समरी है, पूरा एक्सप्लेनेशन है, बेसिक एक्सप्लेनेशन पूरा है। बेसिक का मतलब पूरा इतना आपके काम में आना है, ठीक है। पूरा एक्सप्लेनेशन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होंगी सारी चीजें। किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किसी भी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो ये बेहिचक कमेंट कर दीजिए, डेफिनेटली मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। कोई भी चैप्टर हो, किसी भी चीज की आपके लिए प्रॉब्लम हो, ठीक है, अगर वीडियो बना सकेंगे तो डेफिनेटली वीडियो आएगी। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।